हेलो, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप सब अपने घर पे होंगे और सेफ होंगे। आज की ये मेरी कहानी, इसको सुन के आपको जीवन में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी आपकी आप सोच भी नहीं सकते। प्लीज़ पूरी कहानी सुनना, तभी आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक बार क्या होता है, एक लड़की होती है, वो अपनी माँ के साथ बाजार जाती है। बिल्कुल छोटी सी होती है, यानी कि 2 या 3 4 साल की होती है, बस 4 साल की होती है। वो अपनी माँ के साथ बाजार जाती है। तो फिर वो क्या होता है ना, वो अपनी माँ से बोलती है कि मम्मी मुझे ना टॉफ़ी लेनी है। तो वो दुकानदार जो होता है वो उसके सामने ना पूरा डब्बा कर देता है और बोलता है कि ले बेटे इसमें से उठा ले। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं अंकल आप ही दे दो। तो वो जो दुकानदार होता है वो पूरी अपनी ऐसे इतनी बड़ी मुट्ठी होती है वो भरता है और उसको वो सारी टॉफ़ियाँ दे देता है। तो वो टॉफ़ियाँ लेके वो माँ मम्मी बेटी दोनों घर आने वाली होती हैं। तो वो रास्ते में जब आ रही होती हैं तो उसकी माँ के मन में पूरी रास्ते ये विचार आता रहता है कि जब इसको टॉफ़ी चाहिए थी और जब दुकानदार ने इसके सामने पूरा डब्बा किया तो इसने उसमें से टॉफ़ी अपने आप क्यों नहीं उठाई। तो वो अपनी बेटी से पूछती है कि जब बेटा आपके सामने अंकल ने पूरा डब्बा कर दिया था फिर भी आपने अपने आप क्यों नहीं टॉफ़ियाँ उठाई, अंकल से क्यों बोला कि आप ही दे दो। तो उस लड़की ने बोला कि मम्मा देखो मेरी तो मुट्ठी है छोटी सी, अगर मैं अपने आप टॉफ़ियाँ उठाती तो थोड़ी सी टॉफ़ी आती, लेकिन अंकल की मुट्ठी क्या थी, बहुत बड़ी थी। तो अंकल ने जब मुझे मुट्ठी में भर के टॉफ़ियाँ दी तो मेरे पास देखो कितनी सारी टॉफ़ियाँ आ गई। तो इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलती है कि हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ भी भगवान से बस मांगने लगते हैं, भगवान मुझे प्लीज़ ये दे दे ये दे दे ये दे दे। और जब अगर नहीं मिलता थोड़ी सी देर थोड़े से दिन तो हम क्या होते हैं, हम परेशान होना नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं कि हमने मांगा था भगवान ने नहीं दिया नहीं दिया। तो लेकिन हमें ना उस लड़की ने क्या बोला कि हमें भगवान पे छोड़ना चाहिए, उसने उस दुकानदार पे छोड़ा। ऐसे ही हमें भी भगवान पे छोड़ना चाहिए। क्या पता भगवान हमें जितना हम मांग रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ देना चाहता हो। और देखना भगवान कभी भी आपको वो नहीं देगा जो आप मांग रहे हो, भगवान आपको हमेशा वो चीज़ देगा जो आपके लिए बिल्कुल ठीक होगी। चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन हमेशा भगवान आपको वही चीज़ देगा जो आपके लिए बिल्कुल ठीक होगी। क्योंकि पता देखो एक छोटा बच्चा होता है वो तो कुछ भी चीज़ की जिद कर लेता है, और हम भगवान के लिए क्या है, एक छोटा बच्चा ही तो है। हम किसी भी चीज़ की जिद कर लेते हैं। जैसे एक बच्चा जिद करता है तो माँ बाप उसको हमेशा बस वही चीज़ दिलाते हैं जो उसके लिए ठीक होती है। ये तो नहीं है ना कि वो कुछ भी जिद करेगा वही उसे दिला देंगे। ऐसे ही हम भगवान से कोई चीज़ मांग लेते हैं, हमें नहीं पता होता वो हमारे लिए गलत है सही है, बस हमें लगता है कि हमें ये चीज़ चाहिए तो हम भगवान से मांग लेते हैं। लेकिन भगवान हमें हमेशा वही चीज़ देंगे जो हमारे लिए बिल्कुल ठीक होगी। इसलिए हमेशा भगवान पे विश्वास रखो। और आपको बस क्या करना है, आपको अपना कर्म करते हुए जाना है। बस कर्म जरूर करना है, ये नहीं है कि बस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ और हाँ भगवान अपने आप दे देगा। देखो ये तो होगा नहीं। आप अपना कर्म करो और कर्म करने के बाद आप देखो कि आपको उसका फल आज नहीं कल नहीं परसों जरूर मिलेगा। जीवन में कभी ना कभी उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो बस आपको क्या करना है, आपको अपना कर्म करना है और ऊपर वाले पे विश्वास रखना है। वो देखना जो आप मांग रहे हो ना उससे भी ज़्यादा देगा। क्योंकि देखो झोपड़ी बनने में टाइम नहीं लगता लेकिन महल बनने में तो टाइम लगता है ना। तो वही बात है। तो प्लीज़ ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ओके बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।